Hello students, today we are going to discuss component of environment। तो जो environment के चार मेन components हैं उनमें लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है और बायोस्फीयर आता है। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है उसमें मेनली जो है वो रॉक्स आती हैं और हाइड्रोस्फीयर में वाटर और एटमॉस्फेयर में एयर और बायोस्फीयर में पूरा जो लाइफ है वो रिस्पेक्टिवली आता है। ठीक है, तो जो लिथोस्फीयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, जिसको हम अर्थ क्रस्ट भी बोलते हैं, जो कि डिफरेंट मिनरल्स से जुड़ के बना होता है और इसकी जो डेप्थ है वो लगभग 100 किलोमीटर्स तक हो सकता है और ये दोनों लैंड और ओशंस के में रहता है। लैंड और ओशन में ये प्रेजेंट रहता है। तो जो लैंड पे रहता है उसको टेरेशियल क्रस्ट बोलते हैं और जो ओशन में प्रेजेंट रहता है उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। तो जो मेन कंपोनेंट है लिथोस्फीयर का उसको टेक्टोनिक प्लेट्स आता है उसमें। जो मेन कंपोनेंट है अर्थ का, ठीक है, उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं। जो अर्थ की प्लेट्स रहती हैं उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, तो वो इसमें आता है। तो नंबर 2 है दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। और जो हाइड्रोस्फीयर है इट कंप्राइजेज ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ओशंस, सी, रिवर, lakes, ponds, stream, etc. and it approximately cover about 70% of the earth's surface and about 97.5% of water found on earth। approximately अगर हम देखें तो अर्थ के ऊपर 97.5% जो वाटर है वो ओशन में रहता है इन द फॉर्म ऑफ साल्ट वाटर एंड ओनली 2.5% water on earth is fresh water. Out of this 30.8% is available as groundwater। जो ये 2.5% है इसमें से जो 30.8% है, ठीक है, वो अवेलेबल रहता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में और 68.9 जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में है ग्लेशियर्स में। ठीक है, तो अबाउट 0.3% मतलब एक लिटिल बिट अमाउंट है। अमाउंट ऑफ 0.3% इज अवेलेबल इन रिवर्स, रेजरवायर एंड लेक्स एंड इज़ ईजिली एसेसेबल टू मैन। इसीलिए जो वाटर है उसको हमें सेव भी करना है। क्यों सेव करना है? क्योंकि उसकी जो परसेंटेज है हमारे लिए अवेलेबल वो बहुत कम है। तो उसके बाद है हमारे पास एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है वो एक गैशियस लेयर, जो थर्ड वन है इट इज़ गैशियस लेयर एनवल्पिंग द अर्थ। ठीक है, तो जो गैशियस लेयर है जो अर्थ को कवर करता है, ठीक है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, गैशियस कंपोनेंट को, जिसमें सारी गैसेस आती हैं। और जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन जो है वो अबंडेंस में रहता है। अबंडेंस मीन्स हो गया मोर, इज़ यूनिक टू अर्थ एंड सस्टेन लाइफ। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा तो लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। इट मेनली कंप्राइजेज 78%, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कंपोजिशन ऑफ एयर, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो 78.08% रहता है, 20.95% ऑक्सीजन रहता है, 0.93% आर्गन रहता है, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसिस में वेरी स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर नोबल गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है दैट इज़ वेरिएबल। एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर जो होते हैं वो वेरी करते हैं। तो लास्ट वन कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वो रीजन होता है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है,
मतलब दैट रीजन, अर्थ का वो रीजन जहाँ पे अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। मतलब वो पोर्शन अर्थ का जहाँ पे लाइफ है उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। और बायोस्फीयर जो है, ठीक है, बायोस्फीयर जो है वो स्पोर्टिव प्लेस है जहाँ पे लाइफ जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो जो इकोसिस्टम है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। सपोर्ट लाइफ कुड भी, कैसे सपोर्ट करता है एक इकोसिस्टम? जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सॉइल में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, ठीक है, या लैंड पे मिलते हैं, ठीक है। तो जो टर्म बायोस्फीयर था ये कॉइन किया था, मतलब जो दिया था, एक जियोलॉजिस्ट थे एडवर्ड स्यूस, who used this term for in place of earth where life can be found, ठीक है। मतलब अर्थ के ऊपर वो जगह जहाँ पे लाइफ पाई जाती है उसको एडवर्ड स्यूस ने नाम दिया था बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वो जगह, वो प्लेस, ठीक है, अर्थ के ऊपर जहाँ पे लाइफ है, ठीक है। जहाँ पे लाइफ नहीं है उसको हम बायोस्फीयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर जो डेफिनेशन है, बायोस्फीयर रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग मैटर्स, द बायोमास और बायोडाटा, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पोलर आइस कैप्स टू द इक्वेटर। कहाँ से एक्सटेंड करता है? पोलर आइस कैप से लेके जो अर्थ का इक्वेटर है वहाँ तक ये जो बायोस्फीयर है वो एक्सटेंड करता है। विद ईच रीजन हार्बोरिंग सम लाइफ, हर जगह पे कोई ना कोई लाइफ है। कहीं पे बैक्टीरिया होगा, कहीं पे प्रोटिस्टा होगा, कहीं पे फंजाई होंगे, कहीं पे सभी ऑर्गेनिज्म होंगे, कहीं पे प्लांट्स होंगे, कहीं पे एनिमल्स होंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। किसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है? बायोस्फीयर जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। किसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा? जो अदर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है उसको बायोस्फीयर जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस भी करता है और इफेक्ट भी होता है बायोस्फीयर में। कुछ दो अदर डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो दो अदर डेफिनेशंस में हमारे पास क्या है? एक तो इकोस्फीयर है कि इकोस्फीयर क्या होता है। तो इकोस्फीयर इज़ द रीजन ऑफ द यूनिवर्स स्पेशली ऑन अर्थ, ठीक है। इकोस्फीयर वो रीजन है अर्थ के ऊपर, ठीक है, दैट आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, जिसको हम बायोस्फीयर भी बोलते हैं। तो बायोस्फीयर का दूसरा नाम इकोस्फीयर भी है, ठीक है। ये पूरे अर्थ के ऊपर नहीं आएगा, इकोस्फीयर वो रीजन आएगा। जैसे हमने बायोस्फीयर माना था कि इन्वायरमेंट, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी अगर पूरे जो हमारे पास पूरा यूनिवर्स का रीजन है, स्पेशली अर्थ का, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होती है उसको हम बायोस्फीयर या इकोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंथ्रोस्फीयर, ठीक है। तो एंथ्रोस्फीयर क्या होता है? एंथ्रोस्फीयर में बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट मेड आर मॉडिफाइड बाय ह्यूमन, ठीक है। वो एनवायरनमेंट का पार्ट जिसको, एंथ्रो मीन्स होता है मैन मेड, ठीक है। तो वो पार्ट एनवायरनमेंट का जिसको ह्यूमन ने मॉडिफाई किया होगा, किसके लिए? अपने ओन पर्पस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर एटसेट्रा के लिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोस्फीयर, ठीक है। थैंक यू।